तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, जो कि व्याकरण का बेसिक है। ठीक है, और चैप्टर का नाम है हमारा भाषा और व्याकरण। पहले समझ लेते हैं कि यह जो चैप्टर है किसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यह जो चैप्टर है ये सभी क्लास के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 10th के हो या 12th के हो या फिर 5 क्लास के हो, 6, 7, 8 किसी भी क्लास के हो, सभी के लिए जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आप लोग व्याकरण को समझना चाहते हैं या फिर हिंदी को समझना चाहते हैं तो इस टॉपिक को सबसे पहले जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारा चैप्टर है भाषा और व्याकरण। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि भाषा जो है ये होता क्या है। सबसे पहले हमारा भाषा है ये क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को मालूम ही नहीं है। और 5 क्लास से नीचे के बच्चों के तो एग्जाम में इसका डिफिनीशन भी पूछता है, 10th 12th में इसका डिफिनीशन नहीं पूछता है, लेकिन इसके बारे में कभी कभी कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लेता है। ठीक है, तो समझ लेते हैं भाषा क्या होता है। तो देखिए, हम लोग अपनी बातों को किसी व्यक्ति को कैसे समझाते हैं, वो बोल कर होता है या फिर लिख कर होता है, कभी कभी संकेत के द्वारा भी हो जाता है। जैसे उठने के लिए हाथ ऐसे ऊपर कर देते हैं, बैठने के लिए हाथ नीचे कर देते हैं, बुलाने के लिए ऐसे ऐसे इशारा कर देते हैं। तो इशारा से भी बात होती है, बोलकर भी बात होती है। जैसे अभी हम लोग का बातचीत हो रहा है, कैसे हो रहा है जी, तो बोल कर हो रहा है। कभी कभी कॉपी पे या पेपर वगैरह पे लिख कर भी बातचीत हो जाता है। तो यही जो है हमारा क्या है, भाषा है। भाषा क्या है, अगर भाषा को हम लोग का है तो ये एक माध्यम है। ठीक है, भाषा क्या है जी, यह एक माध्यम है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं जी, अपनी बातों को कैसे कैसे व्यक्त कर सकते हैं। इसमें बोलकर, ठीक है, कभी कभी लिख कर भी हो सकता है जी, बोलकर, लिखकर, या फिर कैसे हो सकता है, संकेत के द्वारा। यही 3 तरीका है किसी से भी बातचीत करने का, और यही जो है भाषा कहलाता है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि भाषा क्या है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि भाषा जो है कितने प्रकार का होता है। ठीक है, पूछ देता है क्वेश्चन कि ये कितने प्रकार का होता है। तो ये जो है 2 प्रकार का होता है। आप लोग को याद रखना है, छोटे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर मालूम होगा आपको। भाषा जो है कितने प्रकार का होता है जी, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो एक होता है आपका लिखित, ठीक है, एक होता है लिखित और दूसरा होता है आपका मौखिक। ठीक है, यही जो है हमारा भाषा का प्रकार है। तो कौन कौन सा है, एक बार फिर से बता देते हैं। एक है हमारा लिखित और दूसरा है मौखिक। ठीक है, तो लिखित का मतलब क्या होता है जी, कि लिख कर। लिखित का मतलब क्या होता है, लिख कर। और मौखिक का मतलब क्या होता है, मौखिक का मतलब हो जाता है कि बोलकर, मुंह से जो भी बातों को आप लोग बोलकर किसी को समझाते हैं वही हमारा क्या है, मौखिक है। और लिख कर, कॉपी वगैरह पे या किसी भी चीज पे लिख कर कैसे हम लोग अपनी बातों को बताते हैं दूसरों को, उसे हम लोग लिखित करते हैं। और तीसरा जो होता है संकेतिक होता है, लेकिन वो प्रकार में नहीं गिनाता है। ठीक है, वो आप लोग को मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। संकेतिक क्या होता है, संकेत के द्वारा किसी बातों को समझाना। ठीक है, तो आप लोग को ये 3 बात अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि भाषा क्या है, कितने प्रकार का है और कौन कौन सा है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि व्याकरण क्या होता है। ये जो आपका व्याकरण का बुक है या फिर व्याकरण आप लोग पढ़ रहे हैं, ये एक सब्जेक्ट है। तो ये क्या है, क्या होता है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि व्याकरण क्या है जी। व्याकरण एक, अगर देखा जाए सामान्य रूप से, तो एक भाषा, ये क्या कहते हैं, एक किताब है। व्याकरण क्या है जी, एक किताब है, या फिर इसे एक शास्त्र भी कह सकते हैं। और यह कैसा शास्त्र है, इसमें हम लोग को भाषा के बारे में ही कैसे शुद्ध शुद्ध पढ़े लिखे बोले ये सब सिखाया जाता है। तो व्याकरण क्या है, अगर डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वह शास्त्र जिसमें भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलने, लिखने या पढ़ने का ज्ञान कराया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, व्याकरण कहते हैं। भाषा का डिफिनीशन अगर लिखना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा कि भाषा वह माध्यम है जिससे हम लोग अपनी बातों को दूसरे के समक्ष बोलकर, लिखकर या फिर संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये दोनों का दोनों आप लोग डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। हम तो अभी यहाँ पे आए हैं आपको केवल समझाने के लिए, क्योंकि अगर 10th या 12th में जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए कभी एग्जाम में लिखने के लिए बिल्कुल नहीं आएगा। कभी कभी इसका प्रकार पूछ सकता है, नहीं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आगे के चैप्टर्स में, जैसे कि वर्ण हो गया, और संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण, ये सब में आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन या फिर टॉपिक मिल सकते हैं। इसलिए मैं पहले इस चैप्टर को, ये बेसिक है आप लोग का, ये क्या है, बेसिक को आप लोग को मजबूत होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये पहले समझा दे रहा हूँ। तो व्याकरण आपको समझ गया है क्या है जी, एक शास्त्र है। व्याकरण एक शास्त्र है जिसमें क्या बताया जाता है जी, भाषा को कैसे शुद्ध शुद्ध लिखा जाए या बोला जाए या पढ़ा जाए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह जो भाषा है, व्याकरण है, ये दोनों टॉपिक आपको बहुत ज्यादा अच्छे से एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में वर्ण को देखने वाले हैं, और वर्ण से जो क्वेश्चन है वो हमारे 10th में और 12th में दोनों में ही आते हैं। जैसे वर्ण के प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं, स्वर वर्ण को। ठीक है, स्वर वर्ण की संख्या टोटल कितनी होती है, 11 होती है। व्यंजन वर्ण की संख्या टोटल कितनी होती है। तो ये सब क्वेश्चन आपके कहाँ पे आती है जी, 10th और 12th में आती है। अब नेक्स्ट हम लोग वीडियो में उसको डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, और चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।